और एग्जैक्टली इसके साथ कहना चाहूंगा भाई 90 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एंड ये फर्स्ट 2026 में सफलता नहीं मिली, कट ऑफ लो था। ये सेल्फ रियलाइजेशन का भी एक विषय है बच्चा कि अगर आप फिर से वही तैयारी कर रहे हैं इमेजिनरी वाली जो कि रियलिटी में नहीं है, तो फिर से हालात एनडीए सेकंड 2026 में भी वही होगी। तो अभी भी उठो, जागो, अगले 90 दिन महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एनडीए 2026 के जितने भी कैंडिडेट हैं, बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूं मैं आखिरी 90 दिन की प्लानिंग लेके। और ये प्लानिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन वाली प्लानिंग है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं और एग्जैक्टली जानते हैं कंप्लीट रोड मैप। और भाई लक्ष्य 500 प्लस का लेके चलो मेरे लाल, और ये लक्ष्य होगा ना तो ऑब्वियसली स्कोर इसी के पास आएगा। और आज जो प्लानिंग आपको अगले कुछ मिनट में बताने वाला हूं ना, उसमें एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होने वाली है। और एग्जैक्टली इसके साथ कहना चाहूंगा भाई 90 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एंड ये फर्स्ट 2026 में सफलता नहीं मिली, कट ऑफ लो था। ये सेल्फ रियलाइजेशन का भी एक विषय है बच्चा कि अगर आप फिर से वही तैयारी कर रहे हैं इमेजिनरी वाली जो कि रियलिटी में नहीं है, तो फिर से हालात एनडीए सेकंड 2026 में भी वही होगी। तो अभी भी उठो, जागो, अगले 90 दिन महत्वपूर्ण है। लगो एमकेसी के साथ, वादा है चुन चुन के एक एक बच्चे का स्कोर बेटर करेंगे और शॉर्ट शॉर्ट सफलता लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 226 का कंप्लीट रोड मैप, स्कोर विजन हमारा जो रहेगा वो 500 प्लस का है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, स्टडी, प्रैक्टिस, एनालाइज एंड फाइनली अचीव, और इसी मिशन पे हमें तेजी के साथ बढ़ना है। बट जरूरी क्या है, जब हम इसकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो क्या क्या हमारे को ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। जैसे सबसे बड़ी बात कि अभी एक लगातार आप देखते होंगे आपके सामने ट्रैप टाइप का आता है, कट ऑफ इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ, कोई नहीं जानता, ये बड़ा फैक्ट है एग्जैक्टली। और जो यूपीएससी रिलीज करेगी वही सच्चाई सबको बाद में पता चलेगा। इस बार एनडीए फर्स्ट 2026 के कट ऑफ में आपने देख लिया, मेरी भी बात गलत गई थी एग्जैक्टली, और सबकी बात गलत जाती है यार, क्योंकि किसी को पहले से ऑनेस्टली नहीं पता है कि कट ऑफ का क्या गया। बट आपने रिजल्ट के बाद देखा कट ऑफ काफी लो जाता हुआ दिखाई दिया। बट ये कोई गारंटी नहीं कि अगला एग्जाम भी लो ही होना है, वो हाई होगा। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा स्कोर की बात की जाए, एक ऐसी सच्चाई की बात की जाए देश में जो वाकई में सफलता की ओर लेके जाए। और मुझे लगता है कि मिशन 450 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर मैंने 500 का आंकड़ा दिया है तो 450 का एजेंडा आपके लाइफ में सेट होना चाहिए। कितना लाएंगे, और एग्जैक्टली इसमें 120 क्वेश्चन में केवल 60 क्वेश्चन करने मेरे लाल मैथ में, और 150 जीएटी में आपको मिनिमम 75 करने हैं। और ये एक्यूरेट पार्ट में ऐड कर रहा हूं, ऑटोमेटिक स्कोर 450 के अब चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी जिससे कि इस स्कोर के हम आसपास टच कर पाएं। आइए थोड़ा सा पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ पेपर बहुत अहम, 11-12 का कंप्लीट सिलेबस, एनसीईआरटी, और ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो कह सकते हैं 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं आपके। और यहाँ आपका लक्ष्य होना ही चाहिए कि मिनिमम 140 प्लस का आंकड़ा लेके आएंगे मैथ में। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप 55 से एबव क्वेश्चन सटीक तरीके से अप्रोच करें अगर आप चाहते हैं उस स्कोर को होल्ड करना। वहीं पेपर सेकंड में अगर पार्ट ए देखें तो इंग्लिश है, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है, 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। यहाँ भी आपका एजेंडा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर वो कैप पे आपने अच्छे से काम कर लिया मेरे लाल, तो इसमें भी 140-150 स्कोर लाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। बस ज़रूरत है उस डेडिकेट वो कैप पार्ट पे काम करने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेगमेंट जब हम पेपर सेकंड में पार्ट ए की बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश पेपर में वो कैब ही है। और वहीं पेपर सेकंड पार्ट बी में हम जाएं भैया तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का कंप्लीट पार्ट आपका आता है। और ऑब्वियसली ये डिटेल्ड है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जनरल साइंस का है। अगर वाकई में आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है यार 9, 10, 11, 12, तो मुझे लगता है कि आप फिजिक्स में भी अच्छा करेंगे, आप केमिस्ट्री में भी अच्छा करेंगे, और बायोलॉजी में भी अच्छा करेंगे। और सब में अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली स्कोर भी अच्छा होगा। तो अगर इसमें भी एजेंडा हम बना लेंगे, मान लेते हैं मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हैं आपके सामने, अगर आप 60 क्वेश्चन भी टारगेट लेके चलो उन 100 में, जनरल साइंस के 50 हैं, जनरल स्टडी के 50 हैं, और मान लीजिए कि मैं आंकड़ा रख लेता हूँ कि भाई जनरल साइंस में आप साइंस बैकग्राउंड के 40 क्वेश्चंस ले गए, और 20 क्वेश्चन के आसपास अगर आप जीएटी पार्ट में, मतलब आपने जीएस पार्ट में भी कर ले गए, तो मुझे लगता है सब कुछ सेट होगा और स्कोर 240 को। और एग्जैक्टली जिस सपने की मैं बात कर रहा हूँ 500 प्लस के सपने के आसपास आप दिखाई देंगे खुद को। और वो तो बेस स्कोर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टॉप तो ऑब्वियसली 500 प्लस के आंकड़े पे आप जाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको समझना है इस एग्जाम में, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स हैं, मुझे क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या, प्लानिंग, सब कुछ आपको बहुत ही डेडिकेटली देख के चलना। अभी तक क्लैरिटी आपको मिली होगी। देखो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो देयर 3 स्टडी माइलस्टोन। सबसे पहली चीज की बिल्ड स्कोर। देखो एक बात तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोर्स, साइंस सब्जेक्ट एंड पैटर्न हैज बीन चेंज। थोड़ा बहुत आप चेंजेस भी देखते जा रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। मैथ तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरी तरह से, इंग्लिश की भी बात कर लें तो
साइंस में भी थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को इस बार मिले, स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया गया है एग्जैक्टली, बट आप एनसीईआरटी थ्रू आउट हैं तो आपके लिए बड़ा टास्क ये नहीं होगा। सेकंड चीज़ पे आपके सामने आती है स्पीड बिल्ड, बिकॉज ये पूरा का पूरा पेपर जो है ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जितना आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ऑब्वियसली आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और थोड़ा ट्रिक एंड शॉर्टकट्स पे भी काम करिए जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। फिर फाइनली आता है अटेम्प्ट 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि रियल टाइम जब तक एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक झटका नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे इमेजिनेशन में जीते रहते हैं एग्जैक्टली कि जो है मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं एग्जाम नहीं। मॉक टेस्ट दो यार, आपको अपनी सच्चाई का पता चलेगा उस टाइम में, और रियलिटी जानना बहुत जरूरी है यार। आँख पे पट्टी बांध के रखने की जरूरत नहीं है। एनडीए फर्स्ट 2026 में आपने देख लिया, मैं नहीं चाहता कि वही पट्टी एनडीए सेकंड 2026 में भी आपके ऊपर हो। वो पट्टी खोलिए, जागिए और आइए। इसलिए हम लगातार आपके मॉक टेस्ट शुरू करने चल रहे हैं इसी जून लास्ट से, और लगातार मॉक टेस्ट देने का उद्देश्य हमारा यही होगा कि हम आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं और श्योर शॉर्ट सफलता ले पाएं। मैथ स्कोर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो फार्मूला बेस्ड टारगेट में अगर हम बात करें, मैथ कंटेंस 120 क्वेश्चंस एंड 2.5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 0.83 का 1/3 तो है। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर 40 प्लस हमें 140 प्लस स्कोर ले जाना है तो ऑब्वियसली 60 एबव क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने होंगे एंड करेक्ट क्वेश्चंस करने होंगे, गलत बिल्कुल नहीं करने होंगे। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग को आपको बहुत तगड़ा इग्नोर करना है, ठीक है ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट जानते हो, मैं हमेशा बताता हूँ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस। ऑब्वियसली ये ऐसा सेगमेंट जिनसे अराउंड 80 क्वेश्चन से सॉर्ट हो जाते हैं। अगर इतने टॉपिक पे भी गंभीरता से आपने काम कर लिया तो आप अपना लक्ष्य अचीव कर लेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ऑब्वियसली उसके लिए एक बेहतरीन मटेरियल्स चाहिए जो बिल्कुल इस तरह के कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को अपने अंदर कंटेन करता हो, और एग्जैक्टली वो मिलेगा आपको एमकेसी पब्लिकेशन। और द बेस्ट कंटेंट हमने दिया है आपको, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज, 20 ईयर एमसीक्यूज ऐड किया हमने, और कंप्लीट परफेक्ट एक गाइड बनाई है जो एनडीए एग्जाम के लिए बिल्कुल मास्टर कंटेंट है। अगर इससे आप मेहनत करते हैं, मैथ की बुक काम करो यार, 120 क्वेश्चन में 60 to 70 क्वेश्चन इस बुक के होंगे आपके। आप फिजिक्स पे काम करिए बुक से, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे करिए, आप जनरल इंग्लिश पे कर लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लैक्सिकन, वोकैब हमारा मास्टर कंटेंट है जिस पे आप काम करके बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको ऑर्डर कर सकते हैं आप म्यूजिकल सी क्लासेस की वेबसाइट से जाकर के, और साथ ही कॉल करके भी 9696330033 पर। साथ ही साथ एनडीए जीएटी पेपर अगर ब्रेक डाउन हम पूरा देखें तो इंग्लिश 50 क्वेश्चन टॉप प्रियोरिटी, फिजिक्स की 22 से 25 क्वेश्चन टॉप प्रियोरिटी, ज्योग्राफी 15 से 20 क्वेश्चन हाई प्रियोरिटी। हाई प्रियोरिटी इसलिए क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं, अगर अच्छे से काम कर लिया जाए तो किया जा सकता है। हिस्ट्री हाई प्रियोरिटी, मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहे। केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन हाई प्रियोरिटी, करंट अफेयर हाई प्रियोरिटी। अगर 6 महीने का ओवरव्यू करके जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। जन साइंस में बायो की बात करें थोड़ा सा मीडियम प्रियोरिटी पे रखूंगा, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, बट अगर आप वाकई में प्रीवियस ईयर देख के जा रहे हैं, एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा यहाँ पे भी करेंगे। और पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 2 से 5 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इसको भी आप देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। तो आप प्रियोरिटी को भी समझा दिया कि क्या कैसे किस तरह, और ये करके जाओगे ना यार तो बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ 75 क्वेश्चंस पहुँचने का, ईजिली आप वहाँ पहुँच सकते हैं और बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। वोकैब पे कमांड जबरदस्त, इसलिए लैक्सिकन एमकेसी की मास्टर कंटेंट बुक है जो वाकई में बहुत मदद करेगी। ग्रामर पे भी अच्छा काम करना होगा एंड कॉम्प्रहेंशन पार्ट पे भी, रीडिंग पार्ट पे भी, ठीक है ना, तब जाके इंग्लिश में आपका बेटर स्कोर होगा। जीके में बेटे इसकी बात करें तो जनरल साइंस का एक अहम रोल है, सोशल साइंस का भी एक अहम रोल है, और करंट अफेयर एंड डिफेंस अवेयरनेस का भी एक अहम रोल है। बट देखो 50% साइंस का पार्ट, इसलिए बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं सर साइंस स्ट्रीम से, भाई अकेले आपको स्कोप देता है बेटर स्कोर ले जाने का। अगर साइंस में मार ले गए भाई 50 में से 40 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप जो है 50 में से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हिट ना कर पाएँ, इस पार्ट में कर ना पाएँ, आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पार्ट को साइंस वाले को स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी सही पार्ट्स पर आपने पढ़ाई की है तो अब ज़रूरत है कि ये सब कुछ उसी ऑर्गेनाइज तरीके से नेक्स्ट 90 डेज में आपको प्लान होकर मिले। तो बिल्कुल आप जुड़िए म्यूजिकल सी क्लासेस के साथ। एनडीए एक्सप्रेस बैच हमने शुरू कर दिया है और हमारा विजन एक ही है कि इस बार एनडीए सेकंड 2026 में देश में सबसे ज़्यादा एनडीए रिटर्न के रिजल्ट्स देने हैं और फिर फाइनली एसएसबी ले जाना है। तो बिल्कुल उसके लिए एडमिशन ओपन कर दिया है 3 मंथ टारगेट बैचेस के लिए, और वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने इसके लिए उतारी है। और मैं चाहूँगा कि आप तेजी के साथ कॉल करें, हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर जुड़ जाए एमकेसी के साथ। इस बार एनडीए को 100% फोड़ने के लिए फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फी में हमने एनडीए 3 मंथ में आपके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की गारंटी ली है। तो क्या आपको भी चाहिए इस बार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, तो वेलकम टू एमकेसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।